This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Seventh question. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contribute 100 rupees towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. इसमें इन दोनों पर्सन ने, यामिनी और फातिमा ने, दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया है? 100 रुपीज़ इसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। इसमें हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है जो सेटिस्फाई करे डाटा को और अपना ग्राफ भी प्लॉट करना है। इसमें एक आपको हिंट पहले ही दे दिया है कि आपने कंट्रीब्यूशन रुपीज़ एक्स और वाई लेट करना है। तो देखते हैं इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी। सॉल्यूशन, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन भी रुपीज़ एक्स एंड फातिमा कंट्रीब्यूशन भी रुपीज़ वाई। ये याद रखो, जब भी इसी टाइप की इक्वेशन फ्रेमिंग आएगी, सबसे पहले बिना कुछ देखे आप जस्ट इन्हें एक्स और वाई लेट कर लो, या कोई सा भी और वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी लेट करना है। बट जो हमें दो कंडीशंस दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे थे। इसका मतलब यही तो हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि आपके और आपके फ्रेंड दोनों को मिलाकर 20 चॉकलेट्स हैं, तो जितनी चॉकलेट आपके पास है वो एक्स, जितनी चॉकलेट आपके फ्रेंड के पास है तो वाई, और दोनों को मिलाकर कितनी चॉकलेट है? 20। सिमिलरली यहाँ बोला है कि यामिनी के कंट्रीब्यूशन को और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को जब ऐड करेंगे हम, तो दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये काफ़ी सिंपल था, इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना। सेम अब हमें ग्राफ करना है। ग्राफ के लिए प्राइम स्टेप अपनी टेबल बनाना। जैसे इक्वेशन के लिए प्राइम स्टेप लेट करना, ग्राफ के लिए फिर टेबल बनाना। अब ये भी इसमें सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकाला, ये डायरेक्टली हो सकता है। x को 50 रखा तो y क्या हो जाएगा? 50। हमने x को 40 रख दिया तो y क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40 विच वुड बी इक्वल्स टू 60। x को अगर 30 रखा तो y हो जाएगा 100 माइनस 30, क्योंकि x वहाँ माइनस में चला जाएगा ना, या प्लस में है, तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस x हो जाएगा हमारा। ऐसे भी कर लो यार, ऐसे ही रहने दो। जस्ट टेबल बनाई, अगेन हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, 50, 50, 40, 60 एंड 30, 70। अब हम इन तीनों पॉइंट की प्लॉटिंग करते हैं। एक चीज़ इसमें देखो तो सारे हमारे जो पॉइंट्स आए हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम 1 2 लेकर चलेंगे तो इट वुड गो ना अप्रॉक्स 70 तक जाएगा। तो इससे अच्छा हम अपनी 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लेट कर लेंगे। तो नाउ सी प्लॉटिंग। ये हमारी कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमने 10 का गैप लिया है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट, वरना मार्क्स कट जाते हैं। तो सेकेंड थिंग वी विल डू प्लॉटिंग। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? 50, 50। तो हम एक्स एक्सिस पे 50, देन ऊपर गए। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये रहा हमारा 50, 50। ये हमने पॉइंट लिख दिया अपना। देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? 40, 60। तो 40 ये रहा, एंड देन वी विल मूव अपवर्ड। ये हमारा 60। तो 40, 60। नेक्स्ट पॉइंट वॉज 30, 70। तो एक्स एक्सिस पे 30 एंड देन हम ऊपर गए। ये रहा हमारा 30, 70। अब हम इन तीनों डॉट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी,
and then in the end we will write our equation, which is x plus y is equals to 100, and our question is completed. I hope you are finding it easy to make the equation and then plot it. Now last question of this exercise. Question 8. In a country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas country like India, it is measured in Celsius. Here a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. इसमें आपको linear equation given है. इसमें आधा काम तो इसमें ही कर दिया खुद ही कि हमारी इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी मतलब सेल्सियस प्लस 32. ये आपकी कन्वर्जन लीनियर इक्वेशन है. अब इसके आपको 5 पार्ट्स दे रखे हैं जो सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या है, हमें सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम पार्ट 1 ही सॉल्व करते हैं. ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेबल. लेकिन इसमें टेबल डायरेक्टली बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम सॉल्यूशन के थ्रू इसे करेंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. अगेन सबसे पहले हम C को क्या रखेंगे, 0. तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32 वुड बी 32. ये टर्म वैनिश हो जाएगी. तो वी गॉट F इज इक्वल्स टू 32. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, 0,32. ये हमने कैसे डिसाइड किया कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारी सेल्सियस है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है और जो हमारा फ़ारेनहाइट है वो वाई एक्सिस पे. इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स वाई एक्स के प्लेस पे हम सेल्सियस एंड वाई के प्लेस पे फ़ारेनहाइट करेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग 0,32 अपनी फर्स्ट सॉल्यूशन है. अब क्या करेंगे हम, पुट C इज इक्वल्स टू 5 इन गिवन इक्वेशन. अब जब C को 5 रखेंगे तो F इज इक्वल्स टू 9/5 होल मल्टीप्लाई 5 प्लस 32. 5 से 5 कैंसिल, देन यू आर लेफ्ट विद 9 प्लस 32. और 9 प्लस 32 क्या होता है, 41. तो आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, 5,41. नाउ फॉर थर्ड पॉइंट पुट C इज इक्वल्स टू 10. तो F इज इक्वल्स टू 9/5 होल मल्टीप्लाई 10 प्लस 32. 5 1 जा एंड देन 2 जा, तो 9 2 जा 18 प्लस 32. एंड व्हेन वी ऐड वी गॉट F इज इक्वल्स टू 50. तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, 10,50. अब हम एक टेबल बना देंगे एज यूजुअल. तो x के और y के टर्म्स में हमारी टेबल होगी. फर्स्ट पॉइंट 0,32, सेकेंड 5,41, थर्ड 10,50. एंड नाउ वी विल प्लॉट ऑल दिस पॉइंट्स. अब देखो x एक्सिस पे क्या है, हमारे 5 के गैप में है, एंड अगर y देखो तो ये 50 तक जा रहा है. अगर आप 5 का गैप भी लोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इधर हम 10 का गैप लेंगे. ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिससे आपका ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए. तो मूविंग टुवर्ड्स प्लॉटिंग. अब ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड y सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. सबसे पहले हमने ये पॉइंट लिखा. अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें पॉइंट प्लॉट करना है. तो प्लॉट में हमने कौन कौन से पॉइंट निकाले थे, पहला पॉइंट क्या था, 0,32. अब देखो आप यहाँ 30 है एंड यहाँ 40, बीच में 10 सब पार्ट्स होते हैं. तो नीचे से जो सेकंड लाइट लाइन होगी हमारी वो हमारा 32 होगा. इससे देखोगे फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, ये हमारी सेकेंड लाइन है. तो हमारा क्या हो जाएगा, 0,32. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो वो हमारा किस के अकॉर्डिंग
बैठेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 5,41, x इज 5 एंड देन 41, अगेन 40 और 50 के बीच में 10 लाइन्स है। उसमें जो पहली लाइन होगी हमारी डार्क लाइन से अगली जो लाइन होगी वो हमारा 42 हो जाएगा, सॉरी 41 हो जाएगा। तो 5,41। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वॉज 10,50। 50 तो आप सीधा प्लॉट कर दो, दिस इज 10 एंड हेयर इज 50। तो जब ऊपर जाएंगे इट वुड बी 10,50। अब इससे पास होने वाली हमें लाइन ड्रॉ करनी है इन तीनों डॉट से। ये लाइन हो गई। नाउ लास्ट स्टेप हम क्या करते थे, अपनी इक्वेशन को इस पे लिख देते थे। तो ये इक्वेशन लाइक बड़ी है, विश कि आपको लिखनी है या नहीं लिखनी, बट बेटर आप यहाँ अपनी इक्वेशन लिख दो। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री, मतलब C की वैल्यू क्या हमारी 30, तो व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब हमें अब F की वैल्यू निकालनी है जब C की वैल्यू 30 है। अगेन वी विल पुट C as 30 एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ F। अब इसी के साथ एक बार हम नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें हमें F की वैल्यू 95 दी हुई है और हमें C की वैल्यू निकालनी है। इसमें अपोजिट करना है, इसमें C की वैल्यू गिवन है एंड इसकी F की। दोनों में मेथड सेम है। आई होप यू नो एंड यू हैव डन अर्लियर ऑल्सो कि एक की वैल्यू रख के दूसरी की वैल्यू निकालना। तो वी विल डू अब पार्ट सेकेंड एंड थर्ड साइमल्टेनियसली। इन पार्ट put C is equals to 30 in equation F is equals to 9/5 into C plus 32। तो जब हमने यहाँ 30 रखा तो गेट F is equals to 9/5 into 30 plus 32। वे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और 5 6 जा 30 and then we will multiply 9 and 6 which is equals to 54 plus 32 और जब इसको ऐड करेंगे वी गेट अवर F इज इक्वल्स टू 86। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट। इसमें आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा था 96 और आपको सेल्सियस में निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, पुट F इज इक्वल्स टू 95। तो 95 इज इक्वल्स टू 9/5 होल मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 32। अब ये प्लस का 32 उधर माइनस में जाएगा। 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। वी गेट 63 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। अब यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके रेसिप्रोकल होके डिवाइड में जाएगा। 96 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू C। वे कैंसिल हो जाएगा तो 7 5 जा 35। तो सेल्सियस में कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट पार्ट। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसमें कुछ नया नहीं पूछा है, इसमें ये बताना है अगर C की वैल्यू 0 है तो F की वैल्यू क्या है, एंड वाइस वर्सा कि अगर F की वैल्यू 0 है तो C की क्या है। इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दिया हुआ है, इट मीन्स F एंड C। तो मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन। तो इसके ए पार्ट में क्या बोला है कि जब हमारा C 0 है तो वी विल पुट C 0 इन दिस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 which will be equals to 0 plus 32 and our F would be 32। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें सेकंड क्या था कि जब हमारा F 0 होगा, तो लेट्स सी। अभी हमारा F 0 है तो इट मीन्स हम इस इक्वेशन में अपना F को 0 रखेंगे तो विल गेट 0 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32।
ये हमारा 32 उधर माइनस में चला जाएगा, तो 0 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल्स टू -32 इंटू 5/9 which will equals to -160/9, and when we divide we get approx -17.8 degree Celsius, and this would be our answer. Part क्या है, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या जिसमें हमारी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होगी। तो इन शॉर्ट हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को सेम रखना है और देन हमें अपनी हिडन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अपनी फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस इज इक्वल्स टू ए लेट कर लेंगे कि हमारे दोनों की वैल्यू ए है। नाउ हमें क्या करना है, हमें अपने ए की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे, f इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू ए। आई टोल्ड यू दिस स्टेप। अब हम इस इक्वेशन में f और c दोनों की जगह a पुट करेंगे, तो विल गेट a इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू ए, f की जगह a और c की जगह a प्लस 32। तो हम अपने 32 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 0 माइनस 32, और अपने a को यहाँ से उधर माइनस में लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 9/5 a माइनस 1a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो विल गेट -32 इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेकर माइनस कर देंगे, तो विल गेट 9 माइनस 5/5 इंटू ए। तो -32/1 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू ए। अब यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, तो -32 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू ए। हम जब कट करेंगे तो 4 1 एंड 4 8 इज 32। तो फाइनली वी गेट अवर a इज इक्वल्स टू -40। इसका मतलब ये है न्यूमेरिकली -40 फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम है। तो इस पार्ट में हमें ये चीज़ फाइंड करिए। इसमें फर्स्ट स्टेप बस ध्यान रखना कि दोनों को a लेट करा और इक्वेशन में हर जगह f और c की जगह a वैल्यू पुट कर दी, तो विल गेट फाइनली योर आंसर। जनरली पेपर में आते हैं, तो ऐसे आप और क्वेश्चन ट्राई करें जिसमें आपको इक्वेशन करनी हो एंड देन ग्राफ। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।